रामायण का रचना कौन किया है? वाल्मीकि। तो उसको घर में उसको उसका मंदिर क्यों नहीं बनता है अयोध्या में? हनुमान का दाढ़ी मोछ बना करके लाल झंडा हटा के केसरिया पर बैठा दिया। तो ये साजिश है ना। हो जहाँ 57-67% मुसलमान है वहां क्यों नहीं पत्थर चली? वहां तो रामनवमी में हम हिंदू मुसलमान, सनातनी हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सब एक तरफ साथ साथ चल रहे थे, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर चुनाव में ये जीतना चाहता है दंगा करा के। इसके पास विकास का मुद्दा ही नहीं है। जिस तरीके से संविधान के लिए 24 के बाद ये अमेंडमेंट करके खत्म करेगा, आरक्षण को पहले ही खत्म कर दिया है, जाति जनगणना पर ये सबसे बड़े दुश्मन है, विरोधी है। पप्पू यादव का बेटा बेटी की शादी यदि पासवान में, राम में, डोम में, मुसहर में, चौधरी में कल कर ले तो वो सोशल जस्टिस है। हम डोम के थाली में खाना खाते हैं तो वो सोशल जस्टिस है। मनुवाद क्या है? बुद्ध को बुद्धम शरणम गच्छामि अपो दीपो भव। बुद्ध को एक्सेप्ट करके चलना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार शरीफ में जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम को लेकर के रामनवमी के दिन एक हिंसा घटना हुआ, उसके बाद जो तमाम एसआईटी का टीम गठन हुआ और आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपी का ताल्लुकात बजरंग दल से लग रहा है और दो सब कुछ जो जांच में निकला है वो साफ पता चला है कि जो दो लोग अरेस्ट हुए हैं वो बजरंग दल के लोग हैं। और हमारे साथ इस वक्त जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं जो बिहार शरीफ गए थे लेकिन उनको प्रशासन रोक दिया था। हम इनसे बात करेंगे कि बजरंग दल वाले लोग सामने आ रहे हैं इस घटना में। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा कब हुआ? वही ना सर ना, ये हुआ सनातनी हिंदू कभी या मुसलमान या कभी झगड़ा आज तक हुआ है। कभी राम के नाम पर, राम का मतलब है मोहब्बत। रामायण का रचना कौन किया है? वाल्मीकि। तो उसको घर में उसका मंदिर क्यों नहीं बनता है अयोध्या में? रामायण राम के बगल में तो वाल्मीकि को होना चाहिए। राम जहाँ हो वहां वाल्मीकि तो रहना चाहिए। अब तो राम को उजाड़ दिया ये लोग। न सीता, न लक्ष्मण, न भरत, न शत्रुघ्न, न जामवंत। हनुमान का दाढ़ी मोछ बना करके लाल झंडा हटा के केसरिया पर बैठा दिया। तो ये साजिश है ना। हो पूरे भारत में कभी लाठी तलवार निकला था? आचार संहिता जब लगा हुआ था तो आप कैसे जुलूस निकालने दे दिए? और टारगेट मुख्यमंत्री के घर को ही कैसे किया? जहां पर बगल में हिस्सा में आ रहे थे वहां सासाराम आ रहे थे। जहाँ 80%, 70, 67%, 90% दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड जाता है वहाँ क्यों नहीं पत्थर चली? जहाँ 57-67% मुसलमान है वहाँ क्यों नहीं पत्थर चली? वहाँ तो रामनवमी में हम हिंदू मुसलमान, सनातनी हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सब एक तरफ साथ साथ चल रहे थे, कहीं कुछ नहीं हुआ। आखिर यही टारगेट कैसे हुआ? ये बजरंग दल ये विश्व हिंदू परिषद के बाप का भगवान है। भगवान तो मेरा है, राम मेरा है, नानक मेरा है, बुद्ध मेरा है। हम बुद्ध की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। हम आनंद मार्गी हैं, हम कबीर पंथी हैं, हम वाल्मीकि संत रविदास के कैरेक्टर से जीते हैं, हम राम के आचरण से और शिव के वसुधैव कुटुंबकम से जीते हैं, और कृष्ण के कर्म से जीते हैं। हम परशुराम के पराक्रम से जीते हैं। लड़ने वाला जो कैरेक्टर है, हम सबको लेके चलने में विश्वास रखते हैं। ये जब चुनाव आता है तब दंगा करवाता है। कोई मुद्दा नहीं बचा भारत में। नोटबंदी पर चर्चा बंद, महंगाई पर चर्चा बंद, किसान पर चर्चा बंद, सब चीज पर बंद। का है? तो ये सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ऐसा कोई संगठन किसी बात उसको बैंड करिए और उसको 3 महीने का सजा दे करके खत्म करिए। एसपीडी ट्रायल कर दीजिए, औकात का पता चल जाएगा। और 8 दिन तक दंगा रहा कैसे गया, यह गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री जी का घर और दंगा, नेट भी बंद रहा। वही बात, हमको वही थोड़े रोका, सासाराम में भी रोका। आपको तो रोक ही दिया गया था, दोनों जगह रोका, पूरा प्रशासन के लिए। भैया जब आचार संहिता था तो उसके लिए नहीं था, मेरे लिए था। एसपीडी ट्रायल के लिए अभी तक हुआ क्यों नहीं? पास्को एक्ट क्यों नहीं लगा? मोकोका लगाइए, एनएसए लगाइए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, क्या नहीं लगा रहे? और नीतीश कुमार तो सेकुलर चेहरे के लिए जाने जाते हैं। पहले भी चौबे के बेटा को बंद किया था, 18 में भी ये लोग दंगा किया था चुनाव के पहले। फिर चुनाव में ये जीतना चाहता है दंगा करा के। इसके पास विकास का मुद्दा ही नहीं है, इकोनॉमिकल मुद्दा नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी पर कोई बहस नहीं है। बिहार आता है तो उल्टा लटका देंगे। विशेष राज विशेष पैकेज पर बात ही नहीं करता, मनरेगा के पैसे पर बात ही नहीं करता,
जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा, बात ही नहीं करता। सीमांचल में जाता है, गाली गलौज करता है, वहां के बाढ़ से मुक्ति 5,000 करोड़ मोदी जी घोषित किए और हमको दिया ही नहीं। मकान और मक्का पर बात ही नहीं होती है, सहरसा के एम्स पे बात ही नहीं होती है, पूर्णिया के उपराजधानी पर बातें नहीं होती है, वहां के हाईकोर्ट के एक बेंच को लाने पर चर्चा नहीं होती है, पूर्णिया एयरपोर्ट पे चर्चा नहीं होती है, बंद करे फैक्ट्री कटिहार का और चीनी मिल पर चर्चा नहीं होती है। हिंदू मियाँ, एक नवाब का औलाद आता है वो भी हिंदू मियाँ, ये आते हैं ये भी हिंदू मियाँ, छोट छोट मौसेरा एनएसए लग गया यूट्यूबर मनीष कश्यप का, वहां न लगा। हाँ। तो ऐसे आदमी को तो लगना ही चाहिए। जो लोग नफरत पैदा करके इंसानियत का कत्ल और आदमी को मरवाता है, हाँ। उन लोगों को सरना चाहिए। आपने तो पहले सपोर्ट किया था, अभी कब सपोर्ट किए थे हम तो, सबसे क्या बात हमने कहा पत्रकार, हाँ। हम तो एक एक जगह थे, सपोर्ट कब किए? हमने कहा पत्रकार यदि सही मादे उठाते हैं तो उस पे, इन्होंने तो प्रायोजित किया भाई, तब हुआ वहां पर घटना। तो जब ये प्रायोजित किए, खुद ही बनाए, ऐसे आचरण का क्या मतलब, ऐसे चरित्र का क्या मतलब? किसी जात को गाली दो, 10 दिन में मुख्यमंत्री खत्म कर देंगे, इतना दिन मुख्यमंत्री रहेगा, तो ये तो एक तो प्यादा है, मालिक तो कोई और है इसके पीछे। तो वो छोड़िए ना, वो मुद्दा पूरा बीजेपी प्लांटेड था, आरएसएस प्लांटेड था, लैंड किया गया था। बिल्कुल है, इन लोगों को तो प्लांटेड करके माँ बहन गाली करवाता था जात को, कितना भाई। और इन लोगों के मंच पर चले गए थे तेजस्वी यादव जी, कितना गलत किए थे। ये जो एक तो हाँ, दोनों को प्रमोट कर दिए। आशुतोष सिंह अब कौन है हमको नहीं पता, हमको उसके बारे में नहीं चर्चा करना है। ब्राह्मण भूमिया हमको क्षमा कर दीजिए, वो तेजस्वी जी और लोग से जानिए, हम ऐसे लोगों को नहीं जानना चाहते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर, हम राजकवि दिनकर, विद्यापति कवि, सहजानंद सरस्वती, पंडित जदुनानंद शर्मा, ऐसे लोगों को जानते हैं, सम्मान करते हैं। कल गले मिले तेजस्वी यादव से 9 साल के बाद, आप बोल रहे नहीं? हम तो किसको बोले नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, अच्छा, उनको कहते हैं, उन लोगों के बारे में हमको नहीं पता। तेजस्वी जी परिवार के हिस्से हैं भाई। 9 साल के बाद मिले दावते इफ्तार पार्टी में। हमेशा देखिए, विपक्ष को एक तो होना ही पड़ेगा। यदि देश बचाना है, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को यदि बचाना है, और आरक्षण को बचाना है, दलित ओबीसी की राजनीति को बचाना है, जिस तरीके से संविधान के लिए 24 के बाद ये अमेंडमेंट करके खत्म करेगा, आरक्षण को पहले ही खत्म कर दिया है, जाति जनगणना पर ये सबसे बड़े दुश्मन है, विरोधी है उसको। जबकि जाति जनगणना में ओबीसी में जादव, कोयडी, कुर्मी को बहुत कम बेनिफिट होगा, दलित को, आदिवासी को, अत्यंत पिछड़ा को, मल्लाह को, निषाद को, केवट को, नुनिया को, चंद्रवंशी को, कहार को, कुम्हार को, कमार को, इन टाइप के, जो राम को, पासवान को, ऋषिदेव को, पासी को, शाह को, चौधरी को, ऐसे टाइप के जो लोग हैं, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से जो कमजोर है, बेनिफिट राजनीतिक रूप से उनको होगा। तो क्यों उसका दुश्मन क्यों बने हुए हैं? क्या जाति जनगणना नहीं होने देता है? जाति जनगणना होना नहीं चाहिए, तब मोदी जी सिर्फ विरोध कर, तो वही बात कर, बीजेपी विरोध कर रही है ना, केंद्र लेवल पे होने भी नहीं देंगे। यही तो खत्म करेगा ये लोग, आ गया तो। इसलिए एक होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सोशल जस्टिस की बात होगी सर, एक सोशल जस्टिस की बात नहीं होगी, इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात होगी, ह्यूमैनिटी की बात होगी। अर्थ के बगैर, मानवतावाद के बगैर सोशल जस्टिस नहीं हो सकता। मानवतावाद, आप वाल्मीकि का फोटो लगाए बगैर सोशल जस्टिस होगा? संत रविदास का, चौहरमल का फोटो लगाए बगैर सोशल जस्टिस होगा? राम का फोटो लगाएंगे, वाल्मीकि का नहीं लगाएंगे, सोशल जस्टिस होगा? अब हमको पप्पू यादव का बेटा बेटी की शादी यदि पासवान में, राम में, डोम में, मुसहर में, चौधरी में कल कर ले, तो वो सोशल जस्टिस है। हम डोम के थाली में खाना खाते हैं तो वो सोशल जस्टिस है। मनुवाद क्या है या ब्राह्मणवाद क्या है? आप हमको बताइए ना। मनुवाद, ब्राह्मणवाद यही है कि उदय नारायण चौधरी डोम के थाली में खाए कि नहीं, उदय नारायण चौधरी जी का बेटा बेटी का शादी डोम के घर में हुआ कि नहीं, नहीं हुआ तो मनुवाद है। वाल्मीकि की फोटो पप्पू यादव के घर में है कि नहीं, मनुवाद है।
आप समझना होगा, बुद्ध को बुद्धम शरणम गच्छामि अपो दीपो भव, बुद्ध को एक्सेप्ट करके चलना होगा। कैरेक्टर कबीर का हो, बुद्ध का हो, नानक का हो, कैरेक्टर पराक्रमी हो कृष्ण के तरह, मर्यादा हो राम के तरह, और निर्माण में मानव निर्माण की भूमिका में शिव के तरह हमारा कैरेक्टर कंप्लीट रूप से एकाध पाद हो, वसुदेव। तो बिहार की जनता अब ये मान ले कि पप्पू यादव महागठबंधन के एक हिस्सा है। मैं महागठबंधन के साथ लंबे समय से, कांग्रेस में रंजीत रंजन जी हैं, प्रवक्ता है, राज्यसभा से एमपी है, मैं शुरू से महागठबंधन के साथ पीछे से खड़ा हूँ। समझ ले, समझना तो उनको है, महागठबंधन को रखेंगे कि क्या करेंगे राजा ने तय करेगा, हम ही तय कर देंगे। हक जमा के रहिएगा। हक क्या जमाएंगे? जो हम मजदूरी करते हैं मजदूरी लेंगे, जो सेवा करते हैं जनता को तय करना है। इन लोगों को महागठबंधन नहीं रखेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दीजिए पीछे करके। फिर क्या पीछे ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दे? हमने तेजस्वी यादव सुनेंगे समझेंगे तब ना। सबको तो सब जानते हैं ना। कल बोले नहीं यार, कोशिश सीमांचल नहीं, सब चीज नहीं बोला जाता राजनीति में। हम बाप कसम माय कसम हिस्सेदारी की बात नहीं करते हैं। सीमांचल कोसी में कभी लालू जी, शरद जी, तस्नीमुद्दीन ये लोग रहते थे। आज सीमांचल कोसी की पूरी आस्था, विश्वास, उम्मीद पप्पू यादव है। तो तय तो इन लोग को करना है ना भाई, क्या करेंगे लोग? लास्ट सवाल सर, बिहार की राजधानी पटना में शास्त्री नगर पॉश इलाका है, वहाँ 100 से अधिक दलित 300 घर माना जाए। 20-20 हजार रुपया दे के आए। तो हम बोले सर पब्लिसिटी लेने आता है, वहाँ के लोग बोल रहे थे कल मेरे चैनल पे। पप्पू यादव 20,000 रुपया 25,000 रुपया दे के आए ना भाई बेटी के लिए, तो हाथ में दिए है ना जी। तो हाँ बताइए, नेताओं को जाना चाहिए जो सत्ता में है, उसको जो गए वो तो 1 रुपया नहीं दिए। रविशंकर गए और लोग नाती करके आए। चिराग पासवान भी गए थे, कोई 1 रुपया दिया क्या? सारा पैसा तो पप्पू यादव, जानवर के लिए पप्पू यादव। और अभी बस हम जा रहे हैं आज, टोटल बर्तन सारी नुंगी लेकर के सामने सब टोटल चीज देने जा रहे हैं। सब पब्लिसिटी लेने जाता है, जो वहाँ के जनता आरोप लगा रहे थे। जनता से पूछेगा ना, पप्पू यादव के बारे में नहीं बोला होगा। लालू जी के बड़े बेटे भी गए तो वो भी नहीं, पप्पू यादव के बारे में नहीं बोला होगा। मैं सबके सामने, जिसकी बेटी की शादी थी, सामान जला, सबको 20-20 हजार रुपया दिया। अब सामाजिक न्याय की बात होगी भैया, मानवतावाद की बात होगी, गरीब की बात होगी, कमजोर तबके की बात होगी, सभी जाति धर्म की बात होगी। इसमें सामाजिक न्याय में सिर्फ हम जाति धर्म को बाइफर्केशन नहीं करेंगे। जो गरीब है उसको, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो वंचित है, जिसकी रोजगार नहीं है, आर्थिक रूप से जिसके तरक्की नहीं है, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हम उसकी बात करेंगे। तो आपने देखा जिस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव साफ कर दिए हैं कि अब विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं और हम महागठबंधन के एक हिस्सा हैं, ये बात उनको मानना होगा। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव पप्पू यादव को बुलाते हैं या फिर नहीं बुलाते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं हूं अमन, पटना, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।